जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे हल षष्ठी व्रत की विधि और कथा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हल षष्ठी व्रत है कब। इस साल भाद्रपद के कृष्णा पक्ष की षष्ठी तिथि बुधवार 17 अगस्त को शाम 6:50 से लेकर अगले दिन यानी 18 अगस्त को रात 8:55 तक रहेगी। यह व्रत भाद्रपद कृष्णा पक्ष षष्ठी को किया जाता है और इसी दिन हल मूसलधारी श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग जनक नंदिनी माता सीता का भी जन्म दिवस इसी तिथि से मानते हैं। बलराम जी के मुख्य शस्त्रों में हल तथा मुसल विशेष उल्लेखनीय है। इसी से इनका नाम हलधर भी है। इन्हीं के नाम के आधार पर इनका नाम हल षष्ठी पड़ा होगा। प्रधानतया पुत्रवती स्त्रियां ही यही व्रत करती है। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। पारण के समय हल से जोता बोया गया अन्न नहीं खाना चाहिए। इस कारण इस व्रत का सेवन करने वाली स्त्रियां निवार का चावल सेवन करती है। इस दिन गाय का दूध भी वर्जित है। विधि विधान में प्रता सहा सनाता स्त्रियां भूमि आंगन लीपकर एक जल कुंड बनाती है, जिसमें बैर पालस गुल्लर कुश पर भृति टहनियां गाड़कर लल्ही की पूजा करती है। पूजन में संजा, गेहूं, चना, धान, मक्का, अरहर, ज्वार, बाजरे आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र तथा कुछ सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। पूजनों उपरांत निम्न मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। गंगा द्वारे कुशावर्ते विलवके नील पर्वते सनांतवा कनखले देवी हरे संधतिपतिम ललिते शुभगे देवी शुभ सौभाग्यदायिनी आनंद देहि सौभाग्य महातुभ्य नमो नमः। अर्थात हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, विलवक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। यह व्रत करने से स्त्रिया का सुहाग अचल होता है तथा अंत में शिव धाम की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, जिसका प्रसव काल बहुत ही नजदीक था। एक और वह पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका चित्त दूध दही बेचने में लगा था। उसने विचार किया कि यदि बच्चा उत्पन्न हो गया तो फिर दूध दही ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। इतना सोचकर वह झट से उठी तथा सिर पर गोरस यानी दूध दही की मटकियां रखकर दूध दही बेचने चल दी। आगे चलकर कष्ट साध्या प्रसव की पीड़ा के कारण एक बनबेरी की ओट में बैठ गई। वहां उसके एक बालक पैदा हुआ। अलहर ग्वालिन ने नवजात शिशु वहीं पर रखकर स्वयं दूध दही बेचने समीप के गांव में गई। संयोग बस उस दिन हल षष्ठी भी थी। गाय भैंस का मिला हुआ दूध होने पर भी उसने केवल भैंस का दूध बतलाकर ग्रामीणों को खूब ठगा। इधर जिस बनबेरी में उसने बच्चे को छोड़ा था, उसी के समीप एक कृषक हल जोत रहा था। अस्कमात बैलों के भड़कने से चपेट में आकर वह बालक हल का फाल घुसने से मर गया। यह घटना देखकर कृषक बहुत दुखी तथा लाचार हुआ।
फिर भी उसने धैर्य धारण करके बनबेरी के कांटों से बच्चे के पेट पर टीका लगाकर घटना स्थल पर छोड़ दिया। बच्चे की यही दशा देखकर उसने अपने ही किए गए पाप का प्रतिफल समझा। फिर वह मन में सोचने लगी कि यदि मैंने हल षष्ठी के दिन दूध दही बिक्री हेतु मिथ्या भाषण करके उन ग्रामीण नारियों का धर्म नष्ट किया होता तो यह आज मेरी दशा नहीं हुई होती। इसलिए अब मुझे लौटकर सब बातें को सच सच कहना पड़ेगा। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव की ओर चल पड़ी जहां उसने दूध दही बेची थी। वह गली गली में घूमकर कहने लगी कि मेरा दूध गाय भैंस का मिला हुआ था। यह सुनकर स्त्रियों ने स्वयं धर्म रक्षार्थ उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी युवतियों के द्वारा आशीष लेकर जब वह पुनः बैर वन में आई तो उसे अपना पुत्र जीवित मिला। तभी से उसने स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ बोलना ब्रह्म हत्या के समान निकृष्ट कर्म समझकर छोड़ दिया। किन्हीं किन्हीं प्रांतों में लहली चट यानी ललिता व्रत के नाम से भी इसे जाना जाता है। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।